योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 22 स्थिति प्रकरण। सर्ग 22 में प्रबल ज्ञानवान के सब दोषों का नाश, मन की प्रसन्नता और विशुद्ध आत्मा का दर्शन वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, समाधि के अभ्यास से बाह्य तथा आभ्यंतरीय जगत के मनन को मिथ्या जानकर त्याग करने से और किंचित विशुद्ध रूप से परिणत तथा वृत्ति शून्य विचारवान जीव का आत्म स्वभाव प्रसन्न होता है। पुनः अज्ञान भूमिका भेद रूप दृश्य को त्यागने से ज्ञान भूमिका में प्राप्त प्रमाता को भी साक्षी चेतन से वेद्य देखने से और भाषक चेतन से भिन्न किसी वस्तु को न देखने से स्वभाव प्रसन्न होता है और जागने योग्य ब्रह्म तत्व के विषय में आत्मरूप जागरूक होने से और घनीभूत मोहमय संसार के मार्ग में सोने से आत्मा प्रसन्न होता है। ब्रह्मा के सुख पर्यंत में वैराग्य होने से क्रम से मुक्ति रूप रस वाले तथा उस रस से रहित भोग काल में रमणीय भोगों में भी इच्छा रहित होने से आत्मा प्रसन्न होता है। प्राणी का आत्मरूप जल के साथ एकत्व प्राप्त होने पर, अनादिकाल से अज्ञान आकाश के गलित होने पर और धर्म में हिम के समूह के सदृश विषय संग के गलित होने पर आत्मा प्रसन्न होता है तथा मनोरथ रूप तरंगों से वृद्धि को प्राप्त गज के कल्लोलों के समान चलायमान अभ्यंतर की तृष्णाओं के वर्षा काल के अंत में नदियों के समान शांत होने पर आत्मा प्रसन्न होता है। मूसक से दांत के द्वारा पक्षी के जाल के सदृश संसार रूपी वासना जाल के टूटने पर और वैराग्य रूपी वेग से हृदय की ग्रंथि के ढीली होने पर आत्मा प्रसन्न होता है। कतक की धूलि से जैसे जल स्वच्छ होता है, ऐसे ही ज्ञान के कारण से मन प्रसन्न होता है। काल से रहित, विषय के गुणों के अनुसंधान से शून्य, भार्य आदि जन समूहों से वर्जित तथा बार बार भोग के लाभ की भूमि से रहित मन अज्ञान से ऐसे निकल जाता है जैसे पंजर से पक्षी। संदेह रूपी दुष्टात्मा के शांत होने पर कौतुक तथा भ्रम से रहित तथा अंत से परिपूर्ण चित्त पूर्ण चंद्रमा के समान शोभित होता है। उत्तम सुंदरता को उत्पन्न करने वाली अवनति से दूर और उन्नति रूप समदृश्यता ऐसे उदय होती है जैसे वायु के शांत होने पर समुद्र में शांतता। सर्वथा अज्ञान रूप अंधकारमय जड़ता से अंतःकरण को जर्जरीभूत करने वाली वासना ऐसे शांत होती है जैसे सूर्य के उदय से रात्रि। चित्त रूपी सूर्य को देखने वाली गुरु सेवा तथा श्रवण मनन समाधि अभ्यास रूप पुण्य वाली विवेक रूपा पद्मिनी हृदय रूपी तड़ाग में ऐसे विकसित होती है जैसे प्रातःकाल सूर्य के प्रकाश से निर्मल आकाश। मनोहर संसार को प्रसन्न करने वाली सत्व गुण की वृद्धि से प्राप्त बुद्धि ऐसे बढ़ती है जैसे संपूर्ण चंद्रमा के किरण। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। ज्ञात ज्ञेय ब्रह्मवेत्ता महाबुद्धिमान प्राणी न तो उदय और न अस्त ऐसे होता है जैसे वायु आदि भूत रहित आकाश कोश। विचार से जिसका निज आत्मस्वरूप आविर्भूत हुआ है उसके अनुकंपनीय ब्रह्मा विष्णु इंद्र और
शंकर आदि भी है, क्योंकि सृष्टि तथा अधिकार आदि में क्लेश ही है। प्रकट रूप से आकारवान होने पर भी जिसका चित्त अहंकार से रहित है, उसको सांसारिक विकल्प ऐसे नहीं प्राप्त होते जैसे मृग तृष्णा के जलपान को मृग। अपने चित्त की वासना के वश से ये सब लोग उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, और जन्म मरण अज्ञानी को वश में कर लेते हैं और ज्ञानी को नहीं। आविर्भाव और तिरोभाव रूप संसार अज्ञानी जीव में होता है, न कि ज्ञानी को। इसमें तत्वज्ञानी मायाकृत व्याघ्रादि कौतुक के सदृश उसमें रमन करता है और अज्ञानी उसमें बंध जाता है। जैसे घट के नष्ट या उत्पन्न होने से घटाकाश न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है, ऐसे ही शरीर के भूषित या दूषित होने पर आत्मा न नष्ट होती है और न उत्पन्न होती है। हे श्री रामचंद्र जी, शीतल विवेक के उदय होने से मिथ्या भ्रम रूपी मरुस्थल उदित वासना ऐसे क्षय हो जाती है, जैसे सम्मुख उदय को प्राप्त चंद्रमा सहित सायंकाल में मरुस्थल की मृग तृष्णा। मैं कौन हूँ और यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, यह बात जब तक नहीं विचारी गई तब तक अंधकार के सदृश यह मिथ्या संसार का आडंबर प्राप्त है। मिथ्या भ्रम के समूह से आविर्भूत और सब आपत्तियों का स्थान इस संसार को जो आत्म भावना से सर्वथा निसार देखता है, अर्थात बाधित देखता है, वही देखता है। देश और काल के वश से उत्पन्न आदि दैविक तथा आध्यात्मिक आदि सब दुख शरीर को है, न कि पूर्ण आनंद आत्मा स्वरूप मुझको। ऐसा जो भ्रम रहित देखता है वही देखता है। अपार दिक्काल आदि सहित और परिच्छिन्न प्रमाण वाली उत्पत्ति तथा चलन आदि क्रिया सहित संसार में सर्वत्र मैं ही पूर्ण हूँ, ऐसा जो देखता है वही देखता है। जो सर्वत्र व्यापी होके यह देखता है कि कोटि प्रकार से कल्पित बाल के अग्र के लाख में भाग से भी मैं सूक्ष्म हूँ, वही देखता है। जीवात्मा तथा उससे भिन्न यह संपूर्ण जगत चित ज्योति मात्र है। ऐसे जगत को जो प्राणी उस परमात्मा से अभिन्न दृष्टि से देखता है वही देखता है। सर्वशक्तिमान और अनंत तथा अद्वितीय चिदात्मा ही सब पदार्थों में स्थित है। ऐसा जो देखता है वही देखता है। आधि व्याधि तथा भय से उद्विग्न तथा जन्म मरणवान यह देह मैं नहीं हूँ, ऐसा जो बुद्धिमान देखता है वही देखता है। तिरछा ऊपर और नीचे व्यापक मेरा महिमा है और मेरा द्वितीय कोई नहीं है, ऐसा जो देखता है वही देखता है। जैसे सूत्र में मणि के समूह गुथे रहते हैं, ऐसे ही मेरे में यह सब संसार गुथा है और अंतःकरण तो मैं नहीं हूँ, ऐसा जो देखता है वही देखता है। अहंकार तथा यह सब दृश्य कुछ नहीं है, किंतु निरामय ब्रह्म ही सब कुछ है। इस प्रकार भूत भविष्यत वर्तमान अथवा व्यक्त और अव्यक्त के मध्य में स्थित जो अपना स्वरूप देखता है वही देखता है। यह त्रैलोक्य नाम से जो प्रसिद्ध है वह मेरा अवयव ऐसे है जैसे समुद्र में तरंग, ऐसा जो अपने अंतःकरण में देखता है वही देखता है। चेतन के बिना केवल अपनी सत्ता से मृतक के तुल्य होने से शोचनीय और अपनी चेतन की सत्ता की स्फूर्ति से पालन की हुई और दृष्टि मात्र से भी पीड़ित होने से अति कोमल मेरी छोटी भगनी के सदृश यह त्रिलोकी है। ऐसा जो महान विचार से देखता है वही देखता है। जिस महात्मा के विचार से सांसारिक देहादि से निवृत्त तथा मत्ता केवल आत्मपरक है, वही उत्तम नेत्र वाला देखता है। विषय के संबंध से रहित तथा
अपनी सत्ता के प्रकाश से जगत जाल को व्याप्त करने वाले चित्त भैरवमय शरीर युक्त इस आत्मा को जो देखता है वही देखता है। सुख दुख गुरु देवता तथा शास्त्र आदि में श्रद्धा और उसमें नित्यानित्य विवेक और उससे श्रवण मनन आदि क्रम से आत्म परिचय के भेद, ये सब मैं हूँ ऐसा जो देखता है वही देखता है। निरतिशय घनानंद पूर्ण और आनंद के लय से तर्पित इस जगत में एक देशवर्ती ऐहिक तथा पारलौकिक भोग्य वस्तु मुझे क्या दुख है जो त्याज्य हो, और क्या उस पदार्थ से मुझे सुख है और जो ग्राह्य हो, ऐसा देखता हुआ पुरुष भ्रांति रहित दृष्टि है। हे राम जी, तर्क से अगम्य विक्षेप रहित और सन्मात्र यह जगत है। इस प्रकार सम्यक ज्ञान होने से जिसकी त्याज्य और ग्राह्य की कल्पना छीन हो गई है वही पुरुष है, जो आकाश के सदृश एकात्मा है और संपूर्ण भाव पदार्थ में व्याप्त होने पर भी उन पदार्थों का रूप नहीं होता या उनमें अनुरक्त नहीं होता। वही महात्मा निरतिशय आनंद के उपभोग करने में समर्थ है। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति से विनिर्मुक्त, मृत्यु का भी प्रीतिभात पात्र, सौम्य, सर्वत्र समान और तुर्यावस्था में प्रतिष्ठित जो प्राप्त पद है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। जिसकी यह बुद्धि है कि संपूर्ण ब्रह्मांडों में एक ही ब्रह्म है और विचित्र तथा रमणीय विभव वाली जगत की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय रूप कल्पना में जिसकी ब्रह्माकार वृत्ति अनंत है, उस परम ज्ञानवान जीवन मुक्त शरीरधारी साक्षात शिव को हमारा नमस्कार है। 22वां सर्ग समाप्त।